फज़्कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बाबा से बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन वाला आलिका वअस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। सिद्दीक़ अक्से हुस्नो जमाले मुहम्मद अस्त। फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद अस्त। उस्मान ज़ियाए शमे कमाले मुहम्मद अस्त। हैदर बहारे बाग़े ख़िसाले मुहम्मद अस्त। इस्लाम मातात खुलफ़ाए राशिदीन। ईमान मा महब्बत आले मुहम्मद अस्त। नादे अलियम मज़हर लजाइब तजिदहु औनन लक फ़िन्नवाइब। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनबुव्वतिका या नबियल्लाह व बिविलायतिका या अलिय्यु या अलिय्यु या अली। इमदाद कुन अज़रन जो गम आज़ाद कुन। दर्दीनो दुनिया शाद कुन या गौसल आज़म दस्तगीर। बारगाहे रिसालत माब में एक मरतबा तमाम अहबाब बेदार हो के बाज़ुक अंदाज से जिंदा नबी के जिंदा ग़ुलाम बन के प्यार से दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हमारी सांसें हमारी सांसें रवां है जब तक हमारी सांसें रवां है जब तक नबी की मदह सना करेंगे। हमारी सांसें रवां है जब तक हमारी सांसें रवां है जब तक गज के बोलो नबी की मदह रगों में जब तक रगों में जब तक लहू रवां है रगों में जब तक लहू रवां है नबी नबी हम सदा करेंगे नबी नबी हम माशाअल्लाह नबी नबी हम ज़माने पर की हर एक नेमत उन्हीं के सदके खुदा ने दी है। जिसका ये अकीदा अंदर बाहर वाले सारे गज के बोलो सुभान अल्लाह। ज़माने पर की हर एक नेमत उन्हीं के सदके खुदा ने दी है। वो उन्हीं के सदके खुदा ने दी है।
रोने की इज्जत पे हर्फ आया, रोने की इज्जत पे हर्फ आया, हम अपनी इज्जत को क्या करेंगे। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। सारे ऐसे बोलो ताकि मुज़क्कर है, तब भी मुज़क्कर ने तो अपना हाल देख लिया था, अब इन्होंने मोनस भी सामने लाए हैं। मुस्तफ़ा के दीवाने, तुम जो मर्जी मखलूक लाओ, मोहम्मद अरबी के गुस्ताख की एक ही सजा है, वो आगे चल के बताएंगे। ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। रगों में जब तक, रगों में जब तक लहू रवा है, नबी नबी हम, नबी नबी हम सदा करेंगे। और जो दिल से नामू से मुस्तफा को तुम आज भी हिर्ज़ जां बना लो, तुम आज भी हिर्ज़ जां बना लो, यकीन कर लो, यकीन कर लो कि हम नवाई तुम्हारी अर्ज़ो समा करेंगे। यकीन कर लो कि हम नवाई तुम्हारी अर्ज़ो। रगों में जब तक लहू रवा है, रगों में जब तक लहू रवा है, नबी नबी। जी अब आपने पढ़ना, नबी नबी हम। ये जो शेर है ये सरकार की नात भी है और सरकार के हर दुश्मन को पैगाम भी है, यानी इस शेर की ये दोनों हैसियतें मैं सामने रख रहा हूँ, सुनिएगा। वो लाख पर्दों में छुप के बैठे तो ढूंढ लेगा कोई दीवाना। नबी का दीवाना मचल के बोले सुभान अल्लाह। तो ढूंढ लेगा कोई दीवाना, ये भूल जाए, ये भूल जाए नबी के दुश्मन, ये भूल जाए नबी के दुश्मन के चैन से वो जिया करेंगे। ये भूल जाए नबी के दुश्मन के चैन से वो। अब जो ये कीदा रखता है वो जरा सारे पढ़े। ये भूल जाए, ये भूल जाए, ये भूल जाए नबी के दुश्मन, ये भूल जाए। जमाने के बदमाशों से हमारा ये मीलाद हजम नहीं हो रहा। हर साल यही सवाल है कि सहाबा ने कब मनाया। मैंने कहा हमारी 10 देखें हजम न करने वाले, ये 4 लाइटें हजम न करने वाले मोहम्मद के सहाबा का पूछ रहे हैं। आज सुन, हर सहाबी ने अपने अपने अंदाज से सोने का मीलाद मनाया है। सिर्फ देखें पका लेने का नाम मिलाद मुस्तफ़ा नहीं, सिर्फ झंडियां लगा लेने का नाम मिलाद मुस्तफ़ा नहीं। तुमसे हमारे 4 डंडे झंडे वाले हजम नहीं हो रहे। मोहम्मद के गुलामों ने बदर और खंदक का मैदान सजा के मुस्तफ़ा का मिलाद मनाया है। तलवारें उठा के बताया है ये भूल जाए नबी के दुश्मन, ये भूल जाए।
ये भूल जाए नबी के दुश्मन के चैन से वो खलीफा बिला फासिल अफजलुल बशर बादल अंबिया हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिनका ये मेरे लफ्जों के साथ अकीदा मिल रहा है वो तो बोले ना, जिन्ना दा नहीं मिलता ते निक्का मोटा माड़े मोटे सवाल जवाब असी भी कर रखने बात च करते रह सा। हमारा अकीदा यही है, सारे मचल के बोले सुभान अल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर मेरे नबी का वो सहाबी जो मोहम्मद अरबी के मुसल्ले इमामत पे खड़ा हुआ, बल्कि खड़ा हुआ नहीं खड़ा किया गया है। मेरे नबी की उम्मत का सियासी खलीफा भी अबू बकर है, रूहानी खलीफा भी अबू बकर है, पहला खलीफा भी अबू बकर है। अबू बकर सिद्दीक ने आओ हम बताएं मिलाद कैसे मनाया है। नबी की नामूस की खातिर, नबी की इज्जत की खातिर अपने बाप को चंटा मार के बताया है। ये भूल जाए नबी के दुश्मन, ये भूल ये भूल ये भूल जाए। बदर के मैदान में इस्लाम का पहला मार्का, बदर के मैदान में उबैदुल्लाह बिन जराह आप अपने बाप का सर काट के नबी की बारगाह में लाए। तुम पूछ रहे हो मिलाद सहाबा ने कैसे मनाया? तुमने सिर्फ यही समझा है कि मिलाद आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा नारे लगाने का नाम है। नाना ये भी मिलाद है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है। आका की नामूस की खातिर मुस्तफ़ा की अजमतों के तज़किरे बुलंद करना भी मिलाद है। मोहम्मद अरबी के दुश्मनों को ललकारना भी मिलाद मुस्तफ़ा ही है। ये भूल जाए, ये भूल जाए। ये मैं भी आगाज ही एक वाक़े से करूंगा, इंशाल्लाह आपको लुत्फ आएगा। मैंने बस गड्डी पै ही है चौथे गेरे बेच, यहीं से तकरीर शुरू हो गई है, आगे काफ़ी देर हो गई है। मैं आगाज ही उस वाक़े से करूंगा। ये समझते हैं कि शायद हमने तितर बटेरों की तरह इन्हें मार दिया है, तो अब हम जो मर्जी करें। तो रल के आ रहो, अल्लाह की इज्जत की कसम 295C कल भी ईमानी कानून था, आज भी है। ये दीवाने इस कानून के हमा वक्त रखवाले नजर आ रहे हैं। ये भूल जाए नबी के, ये भूल जाए के चैन से वो जिया करेंगे। आखिरी ये दीनों दुनिया की सरफराजी जो चाहते हो खुदा से अपनी, जो चाहते हो खुदा से अपनी। मैं ये बहुत कम कहता हूँ, ये नहीं कह रहा क्या नहीं कहता, फिर कैमरे हर जगह लगे होते हैं, आप कहेंगे नहीं जी फलां जगह आपने कहा। बहरहाल बहुत कम कहता हूँ, हाथ उठाएं। लेकिन इस मिसरे पे आप सारे अंदर बाहर खड़े हैं जितने, हाथ उठाएं और ये कैमरे वाले जरा घुमाएं ताकि ईवाने बाला तक इतनी भी हमसे मसलहत पसंदी नहीं होती। इस पैगाम में किसी किस्म की कोई मसलहत पसंदी नहीं। सुनिएगा, ये दीनों दुनिया की सरफराजी जो चाहते हो खुदा से अपनी, जो चाहते हो खुदा से अपनी, तो सिद्ध के दिल से, तो सिद्ध के दिल से ये अहद कर लो, तो सिद्ध के दिल से ये अहद
कर लो, उठाओ हाथ कि हम नबी से वफा करेंगे, कि हम नबी से, कि हम नबी से वफा करेंगे, कि हम नबी से। मैं माजरत के साथ दुख हुआ है खब्बे पासे ले हजारे बिच, तो सारे पता सी खब्बा कि ना आने। आज की रात मैं इस मौजू की तरफ जाना नहीं चाहता, हाथ जाके बोलो कि हम नबी से वफा करेंगे, कि हम नबी से। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, रगों में जब तक, रगों में जब तक लहू रवां है, रगों में जब तक लहू रवां है। मचल के बोलो यार, नबी नबी हम, हाँ नबी नबी हम सदा करेंगे। बादस हमदो सलात लाइके सत तकरीम एहतराम जुमला सामीन व हाजरीन व नाजरीन, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा कसीर तादाद में सादात किराम, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख़ इज़ाम, बिलखुसूस आज की इस बज़्म की सदारत फरमा रहे हैं आले नबी औलाद अली, रौनक बज़्म इल्म व फ़न, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद याकूब शाह साहिब गीलानी आज की इस बज़्म की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। पैकर खलास व मोहब्बत, मुशफ़िक़ व मेहरबान शख्सियत, उस्ताज़ुल उलमा, सरमाया अहले सुन्नत, यादगार असलाफ़ हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद नज़ीरुल कादरी साहिब, मेहमान शख्सियत, पैकर अखलास व मोहब्बत, मुजाहिद अहले सुन्नत, आले नबी औलाद अली, हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा सैयद ज़ुबैर हुसैन शाह साहिब। और इस बज़्म की ये बज़्म जिस हस्ती के ज़ेर साया है, ज़ीनतुज़्ज़ाकिरीन उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती क़ाज़ी हसन रज़ा साहिब, पैकर इख़लास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा उस्ताज़ुल उलमा क़ारी नियाज़ अहमद कादरी साहिब, मेरे बरादर मोहतरम ख़तीब आले सुन्नत जिनकी विसातत से आज मरकज़ आले सुन्नत जामिया सैफिया में पहली मरतबा हाज़री का शर्फ़ हासिल हो रहा है, हज़रत अल्लामा क़ारी अब्दुल बासित मेहरवी साहिब और दूर व नज़दीक से हुज़ूर के जितने ग़ुलाम शाक तशरीफ़ लाए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का बेहद व बेइस्ताब शुक्र है कि उस खालिक व मालिक ने मुझे और आपको ज़िंदगी में एक मरतबा फिर रबीउन नूर शरीफ की ये बहार नसीब फरमाई। करम बाला करम ये कि इन खूबसूरत बहारों में मुझे और आपको रब ताला ने अपने घर में मिल बैठ के ज़िक्र खुदा, ज़िक्र मुस्तफ़ा और इस पर भी मज़ीद करम देखें। आज की शब जिसे शब विलादत मुस्तफ़ा भी कहा जाता है, अल्लाह ने हमें ये रौनकें अता फरमाई कि हम रब के घर में बैठ के ज़िक्र खुदा, ज़िक्र मुस्तफ़ा, विलादत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, नामूस मुस्तफ़ा, सरकार की अज़मतों का ज़िक्र सुनने सुनाने की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जिन अहबाब ने आज की इस खूबसूरत बज़्म को सजाने के लिए जिस तरह की भी साई की है, अल्लाह तमाम को दारैन की सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह के आलम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला आले सुन्नत की इस अजीम मरकज़ को दिन 11वीं रात 12वीं उरूज अता फरमाए, शरीरों के शर से महफूज फरमाए, हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए। 10-12 बंदे आमीन बोल रहे हैं, बाकी शायद परेशान हो गए हैं।
मैं इदारे के लिए दुआ कर रहा हूँ। ये हुजूर की नामूस पे आप बोल रहे हैं तो ये नामूस रिसालत के हम ये समझते हैं दौरे हाज़िर में यही वो किले हैं जहाँ से हुजूर की नामूस, हुजूर की ख़त्म नबूवत, हुजूर की मीलाद, सारी चीज़ों का अगर पैगाम जाता है तो इन्हीं दीन इदारों से जाता है। अब मैं फिर दुआ करूँगा, अब सारे आमीन बोलें, दिल से बोलें। मैं अपने लिए तो नहीं करवा रहा, मैं इदारे के लिए करवा रहा हूँ। अल्लाह हासिदीन की हसद से महफूज फरमाए, शरीरों के शर से महफूज फरमाए। इस इदारे को मेरा मालिक दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अदा फरमाए। हज़रात, बग़ैर लंबी चौड़ी तमहीद के जो मैंने कहा कि एक वाक़या पेश करूँगा, वहीं से फिर मैं अपना मुख्तसर सबक आपकी बारगाह में पेश करूँगा। एक बड़ा जालिम जाबिर बादशाह गुजरा है, बुख्त नसर नामी। वो एक रात सोया, उसे ख्वाब आया बड़ा अजीब व गरीब। सुबह उठता है तो ख्वाब भूल जाता है, लेकिन जालिम है, जाबिर है। वो अपनी सल्तनत के सारे मुअब्बिरीन को बुला लेता है। मुअब्बिरीन जो ख्वाबों की ताबीर बताते हैं उन्हें बुलाता है और उन्हें ही बुला के कहता है, मैंने रात को एक ख्वाब देखा है, तुम सब ने मुझे उस ख्वाब की ताबीर बतानी है। बादशाह ने कहा, उन्होंने कहा जी बादशाह, आप हमें बताएं ख्वाब, हम आपको ताबीर बताएंगे। अब उस जालिम के जुल्म का अंदाज़ा लगाएं कि उसने कहा नहीं, ख्वाब भी तुम बताओगे, ताबीर भी तुम बताओगे। सारे समझदार बैठे हैं। मैं सोया हूँ, रात को मैंने क्या देखा है, आपको क्या पता कि मैंने क्या देखा? आपकी आंखें बंद हुई हैं, मुझे क्या पता कि आपने क्या देखा? अब वो बादशाह सोया है, इन मुअब्बिरीन ख्वाबों की ताबीर बताने वालों को क्या पता कि जालिम ने रात को क्या देखा है। लेकिन चूंकि जुल्म है, यहाँ मैं रुक के एक बात और भी करता चलूँ, मेरे जहन में आ गई है और हकीकत भी यही है। हमें ये हकीकत भी माननी पड़ेगी, ये जुल्म की रीत भी 2025, 18, 17, 19, 26 की नहीं है, ये भी बड़ी पुरानी चली आ रही है। जिसे रब ने इक़्तिदार दिया है वही 4 फुट की कुर्सी पे बैठ के जुल्म करता नजर आ रहा है। बहरहाल उसने कहा ताबीर भी तुम बताओगे। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, सोए आप हैं, ख्वाब आपने देखा है, हमें क्या पता आपने क्या देखा। एक बेचारा बोल क्या पड़ा, उसे जलाल आया। उसने कहा तुम्हारे पास अब बस 3 दिन की मोहलत है। 3 दिन के बाद अगर तुमने मुझे मेरा ख्वाब न बताया और ख्वाब के बाद फिर उसकी ताबीर न बताई तो तुम्हारे सर कलम कर दिए जाएंगे। अब वो बेचारे परेशान, अगर ख्वाब बता देता तो ये सारे किसी एक ताबीर पे मुत्तफिक हो जाते, लेकिन यहाँ अगर सारे किसी एक ख्वाब पे मुत्तफिक हो भी जाते हैं, उस जालिम का पता ही नहीं है, वो कहे कि मैंने ये देखा ही नहीं है ख्वाब, तो फिर भी वो जुल्म करता और उनके सर कलम करवा देता। बहरहाल बादशाह का हुक्म था, वो निकल आए बाहर, परेशान हैं, आपस में चीमगोइयाँ जारी हैं। पहला दिन गुजरा, रात गुजरी, दूसरा दिन गुजरा, सूरज गुरूब होते ही उस दौर के नबी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम तक ये खबर पहुंच गई। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम तक खबर पहुंची, आप मुस्कुरा पड़े, फरमाया मुझे उन मुअब्बिरीन के पास ले जाओ। जब आपको मुअब्बिरीन के पास ले जाया गया, आपने कहा मुझे उस बुख्त नसर नामी जालिम के पास ले जाओ, मैं उसके सामने उसका ख्वाब भी उसे बताऊंगा, उस ख्वाब की ताबीर भी उसे बताऊंगा। ये नबी दानियाल का इल्म है। कोई माने या न माने, नजरियात अहले सुन्नत हम आपके सामने रख रहे हैं। आदम से लेके ईसा रूहुल्लाह तक रब ने जिस नबी को जो भी दिया, बाकी चीजें तो बाद में, नबुव्वत भी दी है तो मोहम्मद अरबी की नबुव्वत का सदका अता की है। ये नबी दानियाल फरमा रहे हैं कि मुझे ले जाओ, मैं उसका ख्वाब भी बताऊंगा, ख्वाब की ताबीर भी बताऊंगा। हमें पता नहीं कैसे लोगों ने ये किक्कर और टाली के सूखे दरख्तों तले बैठ के उम्मत में ये लिटरेचर बांटा है कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। जालिमा, तुमने इमामुल अंबिया के बारे में ये आरा कायम की हैं, हम उन अंबिया की बातें तुम्हें सुना रहे हैं जिन्हें रब ने नबुव्वत भी मुस्तफा की नबुव्वत का सदका दी है। उन नबियों के इल्म का आलम देखो, तुम दीवारें कह रहे हो, तुम गैब की बातें कर रहे हो। हजरत दानियाल बादशाह की आंखों के पीछे
बंद आंखों के पीछे जो हो रहा है, रब का नबी दानियाल वो देखने की भी ताकत रख रहा है। हजरत दानियाल को मुख्तसर ये के दरबार में लाया गया। उसने कहा आप खुद आए, मैंने नहीं बुलाया, मैंने मुअब्बिरीन से ये तकाजा किया था, मैंने इन्हें कहा था कि ये ख्वाब बताएं, मैंने इन्हें कहा था ये ताबीर बताएं। अगर आप खुद आए हैं तो फिर आपको नतीजा भी मालूम होना चाहिए, अगर सही नहीं बताया जाएगा तो सर कलम किया जाएगा। हजरत दानियाल ने फरमाया मुझे ये शेरी ये शर्त भी मंजूर है। अब सल्तनत सजाई गई। एबटाबाद वालों, वास्ता है अजमत मुस्तफ़ा का, तवज्जो से सुनिएगा। सल्तनत सजाई गई, बादशाह के लिए तख्त सजाया गया। जैसे ही तख्त पे विराजमान हुआ, कहने लगा लोगों देखो, दानियाल अभी मुझे जो ख्वाब मैंने देखा है इसका दावा है कि ये मुझे बता देगा, ये इतना इल्म रखता है। कहा दानियाल बताओ। हजरत दानियाल ने बताया, फरमाया तू रात को सोया है, तुझे ख्वाब आया है, तूने इतना बड़ा मुजस्मा देखा कि उस मुजस्मे के पांव जमीन पर, सर आसमान पर, और इतना मोटा है कि शर्क गर्ब तक फैला हुआ है। तू ऊंचाई यानी सर को देख रहा है, वो सोने का है, पेट को देख रहा है, वो चांदी का है, निचला हिस्सा देख रहा है, वो तांबे का है, पांव देख रहा है तो जमीन का, पांव देख रहा है तो मिट्टी का है। एक मुजस्मा है, सोना भी, चांदी भी, तांबा भी और मिट्टी भी। अभी तू हैरत में था, इतने में आसमान, अब ये दो रिवायात मुख्तलिफ हैं, आसमान से एक के मुताबिक पत्थर गिरा, एक के मुताबिक नूर गिरा। कहा जो आसमान से वो नूर गिरा है, जैसे ही वो नूर गिरता है उस मुजस्मे पे, आनन फानन इतना बड़ा मुजस्मा रेजा रेजा हो जाता है। ख्वाब सुनते ही पोख्त नजर नामी जालिम बादशाह बेसाख्ता खड़ा हो गया। कहने लगा दानियाल बता तुझे ये ख्वाब किसने बताया है, तुझे ये ख्वाब किसने बताया है। हजरत दानियाल ने फरमाया तेरा ये सवाल नहीं बनता, तेरा मुतालबा था कि ख्वाब बताया जाए, क्या ये ख्वाब ठीक है या नहीं। उसने कहा ठीक है, अब मुझे बता के ताबीर क्या है। हजरत दानियाल ताबीर बता रहे हैं। कहा वो जो इतना बड़ा मुजस्मा तूने देखा है, जिसके पांव जमीन पे हैं, सर आसमान पे है, शर्क गर्ब तक फैला हुआ है, सोने का भी, चांदी का भी, तांबे का भी, मिट्टी का भी। ये इशारा है कुफ्र की तरफ, ये इशारा है शिर्क की तरफ, ये इशारा है जुल्म की तरफ, ये इशारा है बातिल की तरफ। और वो जो नूर का कतरा गिरा है, ये रब की तरफ, इशारा की तरफ से इशारा है। अनकरीब अरब की दहलीज पे अल्लाह का आखिरी नबी हबीब खुदा बन के आएगा। जैसे ही उसका ज़ुहूर होगा, हर तरफ से शिर्क मिट जाएगा, कुफ्र मिट जाएगा, जुल्म मिट जाएगा। चार दांगे आलम में हसनैन के नाना मोहम्मद के तज़किरे बुलंद होते नजर आ रहे हैं। वाक़या खत्म। मैं इन बुजुर्ग उलमा की मौजूदगी में एक इस्तेदलाल कर रहा हूँ। इस्तेदलाल मेरा ठीक है तो तब भी, नहीं ठीक तो तब भी मैं माजरत कर लूंगा। हर बंदे की सोच का अपना मेयार है। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, आज हर साल यही सवाल है कि आमद के तज़किरे कहाँ हैं। हर साल यही सवाल है कि हुजूर की आमद पे ये जो जश्न मनाया जाता है, ये कहाँ पे लिखा है। जालिमों, तुमने तो नबी की का कलमा भी पढ़ रखा है, तुमने मुस्तफा की अजमतें भी देख रखी हैं, तुम तो नबी मोहम्मद का सदका भी खा रहे हो, तुमने मोहम्मद अरबी पे ईमान भी कर रखा है, फिर भी यही सवाल कि कहाँ लिखा है। तुम हुजूर के मौजूदात पढ़ भी रहे हो, तक भी रहे हो, कुरान की सूरत में आमिना के लाल का इतना बड़ा मौजूदा भी तुम्हारे सामने है, फिर भी यही सवाल है हर साल कि आमद का जिक्र कहाँ है, आमद की दलील कहाँ है। तुम हुजूर के जमाने के 1500 साल के बाद भी यही सवाल आज तक करते आ रहे हो। अभी आमिना का लाल लिबास बशरी के साथ दुनिया में आया नहीं, हुजूर की आमद से
हजारों साल पहले नबी दानियाल के जमाने नबुव्वत में देख अज़मत मुस्तफ़ा, रब ने अपने नबी दानियाल की जुबानी जालिम बादशाहों के दरबार में भी, उनके सामने भी आमद मुस्तफ़ा के धूमें मचा के बताया हुआ है। कैसी आमद हुई है मेरे नबी की। रब ने मुझे अगर बेटा दिया है तो ये मेरे रब का फजल मेरे ऊपर है, आप पर नहीं। रब ने अगर आपको मकान दिया है तो ये रब का करम आप पे है, मेरे ऊपर नहीं। समझ आ रही है आपको? परेशान नहीं होना, मैं बात कर रहा हूं, तवज्जो रखिएगा। रब ने मुझे अगर गाड़ी दी है तो ये रब का फजल मेरे ऊपर है, आप पर नहीं। रब आज अगर रातों रात उलमा को, इंसादात को, मशाइख को अरबों पति खरबों पति बना दे तो ये रब का करम इन पे है, आप पे नहीं। हमसे पूछते हो कि इतना नबी का जिक्र क्यों, हर साल ही मिलाद क्यों, हर रोज ही मुस्तफ़ा की आमद के तज़किरे, हुजूर की विलादत का जश्न किस लिए? मैंने कहा मेरा रब तुझे 2, 4, 5 साल बाद बेटे या बेटी की सूरत में मेरा रब तेरे ऊपर फजल फरमा दे, करम फरमा दे। तू किसी से नहीं पूछता, बगैर पूछे खानदान में लड्डू बांटे जा रहे हैं, मोहल्ले में मिठाइयां बांटी जा रही हैं। कभी किसी बुजुर्ग ने कहा है कि ये जायज नहीं, कभी किसी ने कहा है कि क्यों मनाई जा रही है खुशी, क्योंकि हम पागल नहीं, हम मानते हैं कि तू ठीक कर रहा है। तुझे रब का फजल मिला है पुत्र की सूरत में, तुझे रब का करम मिला है मकान की सूरत में, तेरे पे रब का करम हुआ है कोठी जायदाद बंगले की सूरत में, खुशी मनाना तेरा हक बनता है। और तुझे पुत्र मिला है जो सिर्फ तेरी जात के लिए फजल है, आगे चल के बाकी बन जाए इसका इल्म नहीं, मगर फिर भी तू उसकी आमद पे खुश हो रहा है। हम उस मोहम्मद की आमद पे खुशियां मना रहे हैं। मेरे पुत्र मेरे लिए फजल जरूर है, फजले कबीर नहीं। तेरा बेटा तेरे लिए फजल जरूर है, फजले कबीर नहीं। आमद मुस्तफा के जश्न इसलिए मना रहे हैं, अल्लाह अकबर ज़ात कह रही है जमाने वालों, मेरे हर फजल से बड़ा फजल, मेरी हर करम से बड़ा करम, मेरी हर रहमत से बड़ी रहमत देखनी है तो वो ज़हरा का बाबा मोहम्मद अरबी की जात है। अल्लाह ने हमारे नबी को हर फजल से बड़ा फजल बना के भेजा है, हर करम से बड़ा करम बना के भेजा है। अब एक सादा सी मिसाल दे रहा हूं, जहां अगर 6 लाइटों की जरूरत है तो उसकी जगह अगर एक ही बड़ी लाइट आ जाए जो 6 नहीं 12 के मुकाबले में काम करती हो, तो ज़ाहिर अंधेरा हो तो वो एक लग जाएगी तो नूर होगा या नहीं? जो नहीं बोल रहे तो सी इस्तिखारा करके नो जवाब फिर भी यही आसी कि नूर होगा या नहीं, सारे बोले। तो ये एक सादा मिसाल बगैर तशबीह के सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि हर सतह के जहन के लोग बैठे हैं। तो यहाँ अगर 100 वाट, 1000 वाट, 2000 5000 वाट बल्ब लाओ तो वो बिल्कुल अंधेरे गुप्त जगह को रोशनी दे देते हैं। और ये बल्ब मेरा बनाया हुआ है, ये तेरा बनाया हुआ है। हम ये कह देते हैं ओ जी रोशनी आ गई है, तो हम उस नबी की आमद का तज़किरा कर रहे हैं। ऐसा नूर चमका है, ऐसा नूर चमका है। विलादत के तज़किरे आपने सुन रखे हैं, कोशिश करेंगे ज़रा नए, बातें वही हैं, अंदाज ज़रा मुख्तलिफ होता है। अब मैं नया दीन तो नहीं ला सकता, बातें वही हैं, मुझसे अहसन अंदाज से आपने समात कर रखी हैं, अपना अपना अंदाज होता है। हम हुजूर की आमद का तज़किरा क्या देख के कर रहे हैं, तवज्जो रखिएगा। नूरे अज़ली चमकिया गायब हनेरा हो गया, हो नूरे असली चमकिया गायब हनेरा हो गया। बोलो बोलो नूरे असली चमकिया गायब
माशाअल्लाह तुलबा से दरख्वास्त है आप साथ दे दें इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। नूरे अज़ली चमकिया नूरे अज़ली चमकिया गायब नूरे अज़ली चमकिया गायब हनेरा हो गया। सारे मचल के बोलो कमली वाला आ गया जी कमली वाला आ गया। बोलो कमली वाला आ गया। हर था हर जा सवेरा हो गया। कमली वाला आ गया जी कमली कमली वाला हर जा सवेरा कद जाअकुम मिनल्लाहि मिनल्लाहि। लोग अगर यही समझ जाते तो इतनी बहसी न बनती। मिनल्लाह मिनल्लाहि नूर। हमने तो नहीं कहा, ये इन उलमा सादात की बात तो नहीं है, कुरान कह रहा है और कुरान बता भी रहा है मुस्तफा नूर है। तो किसकी तरफ से फरमाया मिनल्लाह कमली वाला आ गया जी कमली कमली वाला आ गया। हर जा सवेरा तुमसे मेरे इमाम अहमद रजा, क्योंकि यही बोतान है जी, ये बरेलवियों की बात है। बरेलवी लफ्ज की इस्तिलाह तो 1 सदी पहले निकली है। अब मैं बुजुर्ग बैठे हैं, मैं कह कुछ नहीं रहा, फिर इंशाल्लाह मैदान लगेगा तुम्हें जरूर बताएंगे, अपने लहजे में भी कभी तुम्हें समझाएंगे। याद रखो अहमद रजा आज तक तुमसे हजम नहीं हो रहा। मैं बड़ी माजरत के साथ हाथ पांव पे रख के कहूंगा, अपने बेगानों से हजम नहीं हो रहा। इतने एहसान फरामोश हैं, अपनों से भी हजम नहीं हो रहा, बेगानों से भी हजम नहीं हो रहा। बेगाने तो समझ में आती है, जालिमो तुम्हें क्या मसला है। पर सगीर पाको हिंद में या रसूल अल्लाह की जो बहारें नजर आ रही हैं, इनमें एक बड़ा हिस्सा इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी का भी नजर आ रहा है। तुमने ये हम पे बोतान बांध रखा है कि जी बरेलवी कहते हैं कि नूर से मुराद आमिना का लाल है। अहमद रजा तो 1 सदी पुराना मुहद्दिस है, मेरा इमाम तो 1 सदी पुराना मुफस्सिर है। आज मैं तुझे पहली सदी के मुफस्सिर की बात सुनाऊं, जब अहमद रजा का वजूद भी नहीं था, मेरे इमाम क्या अभी ज़ुहूर भी नहीं हुआ। पहली सदी के मुफस्सिर की बात सुन। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, इन्नल मुरादा बिन नूरी नबिय्युन यानी मुहम्मदन। ये वो मुफस्सिर है जिसने जामिया सैफिया से तालीम नहीं ली। तुम्हें हमारे ये इदारे भी हजम नहीं हो रहे, कोई मसला नहीं, जिस चैनल से आओगे उसी चैनल पे जाके तुम्हें जवाब देंगे। इस मुफस्सिर ने जामिया निजामिया से तो तालीम नहीं ली, इसने किसी पाकिस्तान हिंदुस्तान के इदारे से तालीम नहीं ली। ये वो मुफस्सिर है कुरान है जिसने डायरेक्ट मोहम्मद मुस्तफ़ा से कुरान सीखा है। चेहरा मोहम्मद मुस्तफ़ा देख के वाज़े पैगाम पहली सदी में ही दे गया है। ओ लोगो, किसी के बहकावे में नहीं आना,
ये जब मसलकों की तफरीक भी नहीं थी, हमारे असलाफ में तब से बता गए हैं नूर कोई दूसरा नहीं है, हसनैन का नाना मोहम्मद बन के आया है। नूरे असली चमकिया जी नूरे गायब। मेरा ये मिजाज नहीं है कि जी मैं उधर भी कर रहा हूं तकरीर तो इधर भी जुड़ना है। जो रब इस्तिताअत दे रहा है आपके सामने बोल रहे हैं, लेकिन अल्लामा साहब ने शफकत फरमाई, इन्होंने पूरा शेड्यूल ही आपको बता दिया कि फिर भी तुसी तरस न खाओ, मेरे जितना सारे मिल के तो जोर लाओ ना। नूरे अज़ली नूरे अज़ली चमकिया जी गायब। आइए मैं दरमियान के सारे मुफस्सिरीन को छोड़ के अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की बात रख रहा हूँ। तफसीर जलालैन तो तुम भी पढ़ते पढ़ाते हो, हमारे यहाँ भी निसाब में पढ़ाई जाती है। उसी तफसीर को खोलो, ईमान की नजर से देखो। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती भी यही कह रहे हैं, यहाँ नूर से मुराद हुआ नूरुन नबी। फरमाया यहाँ नूर से मुराद आमना का लाल है। जल्दी से आगे बढ़िए। अल्लामा इमाम यूसुफ नबहानी जवाहिरुल बिहार के अंदर ये रिवायत लेके आए। आप फरमाते हैं एक मर्तबा मेरे नबी ने हजरत उमर पाक से पूछा, या उमरो अतदरी मन अना, ए उमर क्या तू जानता है मैं कौन हूँ? बोलो बोलो, क्या तू जानता है मैं कौन हूँ? नबी पूछ रहे हैं उमर पाक से। यहाँ हमें 15वीं सदी के लोग कहते हैं जी हमें पता है। नबी को माशअल्लाह अपनी अकल के गंदे तराजू पे तोल रहे हैं। मेरा नबी अपने उस गुलाम से पूछ रहा है जो आका का मुरीद भी है, सोने की मुराद भी है। वो फारूक जिसके साए से जात नहीं, जात और शय है, साया और शय है, जिसके साए से शैतान भाग रहा है, इतनी अज़मतों वाला मेरे नबी का गुलाम। मेरे नबी ने फरमाया, या उमरो अतदरी मन अना, क्या तू जानता है मैं कौन हूँ? हजरत उमर ने अर्ज किया, अंत रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। अब मेरे नबी ने अपना तारुफ खुद पेश किया, खुद बता रहे हैं मुस्तफ़ा, अनल्लज़ी खलक़ल्लाहुल अर्श मिन नूरी। मैंने जो बात की नूरे अज़ली चमकिया, उस पे दलील ले रहा हूँ। अनल्लज़ी खलक़ल्लाहुल अर्श मिन नूरी वल कुर्सिय मिन नूरी वल लौह मिन नूरी वल कलम मिन नूरी वश्शम्स मिन नूरी वल क़मर मिन नूरी वल अक़ल मिन नूरी वल इल्म मिन नूरी व नूरल अबसार मिन नूरी व नूरल मारिफती फी कुलूबिल मुमिनीना मिन नूरी। मेरे नबी ने बताया, उमर सुन, मैं ही वो हूँ, अनल्लज़ी खलक़ल्लाहुल अर्श मिन नूरी। रब ने अर्श भी मुझ मोहम्मद के नूर से बनाया है, कुर्सी भी मेरे नूर से, लोहो कलम भी मेरे नूर से, शम्सो कमर भी मेरे नूर से, शम्सो कमर भी मेरे नूर से। मुस्कुरा के बोलो यार, शम्सो कमर भी मेरे नूर से। अब सुनिए, ये जितने फिलासफर, जितने इंजीनियर, प्लम्बर टीवियों पे बैठ के अपनी अकल के घोड़े दौड़ा रहे हैं, सुनो सुनो, मुस्तफ़ा बता रहे हैं, वल अक़ला, ये तुम्हारा कमाल नहीं है। चरब जुबानी और है, इल्म और है, अकल और है, चरब जुबानी और है। वल अक़ला मिन नूरी, मुस्तफ़ा बता गए हैं, कायनात में ये जितनी अकल नजर आ रही है, ये मुझे मोहम्मद के नूर का सदका है। वल इल्म
मिन नूरी। यहाँ 4 सतरें पढ़ने के बाद इल्म का हैजा हो जाता है। नूरो बशर के तराजू पे तोलने के लिए मुनाजरे मुजादले करना शुरू हो जाते हैं। मुनाजरे तो नाम के ही हैं, बस हकीकत में मुजादले हो रहे होते हैं। चूंकि उलमा जानते हैं मुनाजरा और शय है, मुजादला और शय है। यहाँ नाम मुनाजरे का दिया जाता है। एक दूसरे को गिराने के लिए मुनाजरा नहीं होता, इसे मुजादला कहा जाता है। यहाँ नबी को तुम नूरो बशर के तराजू में तोल रहे हो। 4 इल्म और 4 सत्रों का इल्म, 4 किताबें पढ़ने के बाद देख मुस्तफा फरमा रहे हैं वल इल्मा मिन नूरी। तो मुझे इन लफ्जों के तहत ये कहने दिया जाए, मैं तू बहुत बाद में आए, उलमा असलाफ बहुत बाद में आए, असलाफ हमारे बहुत बाद में आए, अकाबिर हमारे बहुत बाद में आए। आदम से लेके ईसा रूहुल्लाह तक, ईसा से लेके आज तक, आज से सुबह कयामत तक ये जितनी इल्म की खैरात नजर आ रही है, ये मोहम्मद के नूर का सदका नजर आ रही है। इस हदीस के आखिरी 2 जुमले तवज्जो से सुनिएगा। वनूर अल अबसार मिन नूरी। नाज करो अपने मुकद्दर पे, रब ने शबे विलादत नूरे मोहम्मदी का जिक्र सुनने सुनाने की तौफीक अता फरमा रखी है। वनूर अल अबसार मिन नूरी। आका फरमा रहे ये जो आंखों का नूर है, देखने का जो नूर है, फरमाया रब ने ये मुझ मोहम्मद के नूर का सदका दिया है। आखिरी जुमला तवज्जो से सुनिएगा। व नूर अल मारिफती फी कुलूबिल मुमिनीना, फी कुलूबिल मुमिनीना। तुलबा तो यहाँ यार ये लफ्ज समझ के बोलो, आपके लिए तर्जुमा कर देंगे। फी कुलूबिल मुमिनीना व नूर अल मारिफती फी कुलूबिल मुमिनीना मिन नूरी। अकल की बात हुई तो मेरे नबी ने मोमिन की कैद नहीं लगाई। इल्म की बात हुई तो मेरे नबी ने मोमिन की कैद नहीं लगाई। नजर की बात हुई तो आमना के लाल ने मोमिन की कैद नहीं लगाई। लेकिन जब दिल की बात हुई, ईमान की बात हुई, मेरे रब मेरे नबी ने मोमिनों की कैद लगा के बताया दिल का नूर काफिरों को नसीब नहीं हुआ, दिल का नूर हिंदुओं को नसीब नहीं हुआ, दिल का नूर सिखों को नसीब नहीं हुआ। रखो हमारे सर पे कुरान, दिल का नूर कादियानियों मलऊनों को नसीब नहीं हुआ। मुस्तफा फरमा रहे हैं वनूर अल मारिफती फी कुलूबिल मुमिनीना मिन नूरी। रब ने कायनात में जिन्हें भी ईमान का नूर दिया है, दिल का नूर दिया है, वो मुझे मोहम्मद के नूर का सदका है। नूरे अज़ली चमकिया, नूरे अज़ली चमकिया, गायब अंधेरा। बोलो बोलो गायब अंधेरा। कैसा नूर। अब मैं हर रिवायत पे साथ साथ हवाला नहीं, इतना बता देता हूँ। उलमा तशरीफ फरमाए मवाहिबुल लुदुनिया, मौलिदुल उरूस, कुछ रिवायात अल बिदाया वन निहाया, कुछ रिवायात मौलिदुल उरूस की, कुछ रिवायात इब्ने जोजी की मौलिदुल उरूस की, मवाहिबुल लुदुनिया की, और ये सारी की सारी अगर किसी एक जगह देखना चाहते हैं तो तफसीर मजहरी अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मथलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह के तहत काजी सनाउल्लाह पानीपती ने अम्मा हलीमा की वो बातें भी यहाँ पे नकल की, सैयदा आमना का वो नूर वाला जिक्र भी यहीं पे नकल किया। सारा यहाँ पे
हाफिज जाके पढ़ लीजिएगा। वक्त नहीं है कि मैं हर बात का हवाला दूं, एक हवाला दे दिया है, सब तकरीबन आपको वहां से मिल जाएगा। जो वहां से ना मिले तो दीगर जो 4 कुतुब के नाम बताए वहां से ढूंढ लीजिएगा। लेकिन सुनो सुनो, आमना का लाल किस शान से दुनिया में आया है। मुस्तफ़ा की वालिदा फरमा रही है, अभी मेरा लाल मेरे बतन में है, मेरे पेट में है। फरमाती हैं, मैं जब मक्के की गलियों से गुजरती हूँ, मक्के की गलियों से मेरा गुजर होता है, गलियों के शजर हजर यानी गलियों में पड़े हुए पत्थर भी, लगे हुए दरख्त भी झुक झुक के मुझे यूं सलामी दे रहे हैं, अस्सलामु अलैकी या उम्म रसूलिल्लाह। मैं यहां रुक के एक बात करना चाहूंगा। हमारी ये कमजोरी समझ ली जाए तब, मजबूरी समझ लिया जाए तब, जरूरी समझ लिया जाए तब, जो मर्जी है नाम दे दो, नजरियात अहले सुन्नत से दाएं बाएं ना होंगे ना होने देंगे। यहाँ अम्मा आमना के लफ्जों पे गौर करें कि पत्थर शजर हजर मुझे क्या सलामी दे रहे हैं, अस्सलामु अलैकी या उम्मा रसूलिल्लाह, या उम्मा रसूलिल्लाह, ए रसूल की माँ आप पर सलामती हो। पता चला सैयदा आमना का भी कमाल है, मगर यहाँ पत्थरों के लफ्ज बता रहे हैं, आमना को सलामियां दी जा रही हैं तो मुस्तफ़ा की निस्बत का सदका मिल रही है, मेरे नबी का सदका मिल रही है। पेट के धंधे की खातिर यहाँ कईयों ने सहाबा को ले लिया, कईयों ने अहले बैत को ले लिया। आओ नजरिया ये एक ही रख लो, अमीरुल मुजाहिदीन। सोच के बोल लो, सोच के बोल लो, हमें पता है ये नाम लेना भी मुश्किल हो गया है। अमीरुल मुजाहिदीन फनाफी खातिमुन नबीयीन एक ही पैगाम देते रहे, जहां से भी जमा मनफी करोगे आगे मोहम्मद की जात ही नजर आ रही है। सहाबा को इज्जत मिली है तो उनकी जात का सदका नहीं। वाज़े सुन लो, हमने अबू बकर सिद्दीक को पहला खलीफा अबू कुहाफा के बेटे की वजह से नहीं, मोहम्मद की गुलामी की वजह से माना है। उमर पाक को सलामियां खत्ताब के बेटे की वजह से नहीं, उमर पाक को भी सलामियां दी जा रही हैं आका की गुलामी की वजह से। उस्मान को सलामियां ज़ुन्नुरैन कहा जा रहा है मुस्तफ़ा की निस्बत की वजह से। अबू तालिब के शहजादे को सलामियां दी जा रही हैं, अली को मौला कायनात कह रहे हैं तो अली की जात की वजह से नहीं, मोहम्मद की निस्बत की वजह से दी जा रही है। सैयदा आमना फरमा रही हैं, पहली बात आपने सुन ली, बस जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि खास शबे विलादत है। मुझसे अहसन अंदाज से आपने उलमा से सुन लिया, मुझे भी अपना राजा राजी करने दिया जाए, आज नहीं तो कब मिलाद पढ़ेंगे। सैयदा आमना फरमाती हैं, अब जिस रात विलादत मुस्तफ़ा होनी है, और ये बात साहिब सीरत हलविया ने भी नकल की, आपने तो मुख्तलिफ रिवायात पेश की। आप फरमाते हैं सिर्फ 3 लम्बे कद वाली नहीं, अल्लामा कस्तलानी ने तो सिर्फ 3 औरतों का जिक्र किया है। सीरत हलविया में सिर्फ 3 का नहीं, बल्कि आप फरमाते हैं सिर्फ 3 नहीं, हर एक अपने साथ 70 जन्नती हूरें भी लेके आ रही है। मुस्तफा पे जुलूस किधर लिखा है? ये जुलूस नहीं है तो और क्या है? तुमसे इन बशरियों का जुलूस हजम नहीं हो रहा, मुस्तफा की आमद पे तो रब ने नूरियों का जुलूस भेज रखा है। फरमाती है, मैंने एक से पूछा तू कौन? हाँ मेरा नाम हव्वा है। दूसरी ने कहा आसिया, तीसरी ने कहा मरियम। अब विलादत हुई, जब भी किसी के यहाँ बेटा या बेटी की पैदाइश हो, सबसे पहले जो देखता है वो माँ होती है।
तवज्जो रखिएगा, मैं नूरे मुस्तफ़ा पे कलाम कर रहा हूँ, इसी के इर्द गिर्द बस खत्म इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ। सबसे पहले जो देख रही है वो माँ होती है। आइए नबी की माँ से पूछते हैं, आपने मुस्तफ़ा को कैसा पाया? इब्ने जोजी फरमा रहे हैं, लम्मा वदातु वलदी मुहम्मदन फवदातुहु मकहूलन मदहूनन मसरूरन मख्तूनन मुतय्यबन मुतहहरन साजिदन लिल्लाह राफिअन यदैहि इलस्समा। सैयदा आमना फरमा रही है, मैं आगे चल के एक मिसाल दे के मसला समझाऊंगा। आमना फरमा रही है, जब मैंने अपने शहजादे को जन्म दिया, लम्मा वदातु वलदी मुहम्मदा फवदातुहु मकहूला। हर जुमले पे मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। फवदातुहु मकहूला, फरमाती है मैंने आंखें देखी सुरमा लगा हुआ है। ओ नबी को अपने जैसा कहने वाले बदबख्त, तू आया है तो तेरी आंखों पे जाले ही जाले हैं। मुस्तफा आए है तो नूर भी है, सुरमा भी लगा हुआ है। मदहूना, सर देखा तो तेल मला हुआ है, खतने हुए हैं, गुस्ल दिया हुआ है। आते ही मेरे लाल ने साजिदन लिल्लाह, रब की बारगाह में सजदा रेज हुए। राफिअन यदैहि इलस्समा, फरमाते हैं हाथ आसमान की तरफ उठाए। मैंने देखा शहजादे के होंठ जुम्बिश कर रहे हैं, कान करीब किए तो एक ही सदा आ रही है, अल्लाहुम्मा गफिर ली उम्मती। या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश फरमा दे। जो नबी दुनिया में आए, आते भी मेरी तेरी बख्शिश की दुआ मांगे। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा, आपसे मनकूल वो रिवायत कि आपने फरमाया, मैंने एक बार नहीं कई बार अपने बाबा जान को देखा। सर्दियों की लंबी लंबी रातें, कभी क़याम में कभी रुकू सुजूद में, अपने गुनाहगार उम्मत की बख्शिश की दुआएं मांग रहे हैं। मौला कायनात से मनकूल वो रिवायत कि आका को जब हमने लहद में उतारा, मुस्तफ़ा के होंठ जुम्बिश कर रहे हैं। आका के होंठों के साथ मैंने अपने कान लगाए तो हुजूर जाते जाते भी ये कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा ग़फिर ली उम्मती। तीनों रिवायात अब सामने रखो। मेरा नबी आया है दुनिया में, उम्मत की बख्शिश की दुआएं दुनिया में रहा है, उम्मत की बख्शिश की दुआएं दुनिया से जा रहा है, उम्मत की बख्शिश की दुआएं। ऐसी अजमतों वाला नबी, ऐसी रिफतों वाला नबी सोना मातम के नहीं मिलाद के काबिल होता है। कमली वाला आ गया जी, कमली वाला। अब आप सब ने पढ़ना है, मैं इंशाल्लाह अगले 7-8 मिनट के अंदर अंदर इजाजत चाहूंगा। और तो बोलो, जहां छुटना लगी है सारे बोलो, आप ना बोले कोई मसला नहीं। जुलूस असम करना है ना, खाली तो सोते नहीं करना, इधर से जुलूस पे चले जाएंगे। इतना अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह दिया हुआ है। हम वो कहते हैं ना, कटी किले दे सिर पे जोर मार दिए। हम जिस हस्ती का जिक्र कर रहे हैं, उस हस्ती के जिक्र की बरकत पे जोर है हमारा। कमली वाला, दीवाना वार होके बोलो यार, कमली वाला ओ जी, कमली हर जा सवेरा हो। कमाल की बात सुनिए हजरत दाई हलीमा। मैं दरमियान से बहुत सी बातें छोड़ के जा रहा हूँ, मैंने पहले बता दिया। और ये बात तो आज ही मैंने ताज़ा ताज़ा तफसीर मजहरी में उसी आयत के तहत अल्लाह नूर समावाति वल अर्द के तहत पढ़ी। वो बात सुनिएगा।
और दीगर कुतब में भी मौजूद, लेकिन ये हवाला इसलिए दे रहा हूँ, हमें कहते हैं जी ये नावला तो पेश कर दें, ये नावल नहीं है, कुरान की तफसीर पढ़ रहा हूँ। काजी सनाउल्लाह पानीपती ये बात अल्लाह नूर समावात वल अर्द कुरान के इन लफ्जों के तहत लेके आए। अम्मा हलीमा फरमाती हैं मा कुन्ना नहताजु सिराजिम मिन यौमिन अखज़नाहु लिअन्ना वजहहु अनवरा अनवरा, बोलो यार, अनवरा मिनस सिराज। इज़ा इहतजना इला सिराज फी मकान जिना बिही फतनव्वरत अमकनत बिबरकतिही। मक्के की औरतों ने अम्मा हलीमा से कहा, ए हलीमा लगता है पैसा ज्यादा आ गया है, दौलत ज्यादा आ गई है। आपने पूछा वो कैसे? कहा हम देख रही हैं कुछ दिनों से तेरा दिया पूरी पूरी रात जला रहता है। बोलो यार, गज के बोलो सुभान अल्लाह। तेरा दिया पूरी पूरी रात जला रहता है। अम्मा हलीमा जवाब दे रही है ना ना, ये दिए का नूर नहीं है, ये रोशनी उस दिए की नहीं है, बल्कि ये रोशनी आमिना के लाल मोहम्मद अरबी की है। अगला जुमला जो मैंने जिसके लिए ये रिवायत पढ़ी है, आप फरमाती हैं इज़ा तजना इला सिराजी, तुम ये कह रही हो कि पूरी रात दिया चलता रहता है, मुझे जिस जगह पे नूर की जरूरत होती है, रोशनी की जरूरत होती है, मैं वहां पे लालटेन नहीं लेके जा रही, दिया नहीं लेके जा रही, बल्कि मोहम्मद को ले जाती हूँ। मुस्तफ़ा के वजूद की बरकत की वजह से वो जगह भी रोशन हो जाती है। कमली वाला आ गया, गज के बोलो कमली, ओ कमली वाला आ गया, हर था सवेरा। आखिरी रिवायत सुनिए, माँ की बात आपने सुनी, अरब के दस्तूर के मुताबिक फिर माँ के बाद दाई की बात आपने सुन ली। मैं एक एक बात कर रहा हूँ, वक्त नहीं कि मैं सारी रिवायात सुनाऊं। अब जो मर्द के सबसे करीब होती है वो बीवी है। आओ उम्मुल मोमिनीन सय्यदा तय्यबा साजिदा सालिहा मोमिनों की माँ अम्मा आयशा, मोमिन बंदा बोले जरा। अम्मा आयशा फरमाती हैं, बस मैं जल्दी से वो रिवायत पेश कर देता हूँ। आप फरमाती हैं मैं एक मर्तबा सुई के साथ काम कर रही थी, अचानक सुई मेरे हाथ से गिर गई। फतलबतुहा फलम मक़दिर अलैहा, मैंने कोशिश की कि ढूंढूं लेकिन मुझे मिली नहीं है। इतने में मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। आप फरमाती हैं मुस्तफ़ा की आमद की देर थी, आका के चेहरे अनवर के नूर के हुस्न की वजह से मुझे मेरी खोई हुई सुई वापस मिल गई है। कमली वाला हर जा सवेरा। आखिरी मिसाल सुने, ये इस जगह का नाम क्या है? चले काकूल ही सही। मैंने काकूल में एक मकान लेना, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ। उस्ताद तकरीर वैसे बुलाए तो पक्की आ गए, सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ। मैंने आपके काकूल में एक मकान लेना और वो मकान अल्लामा अब्दुल बासित साहब के इल्म में है, कितने मरले पे है, कैसा मटेरियल लगा है, कितना खर्चा हुआ है, सारी चीज़ें इनके इल्म में है। हुजूर पीर जी सैयद ज़ुबैर शाह साहब आपके इल्म में ही नहीं है। मैं न दुआ बनी छेड़ना, बात बुरी लगी तो इनसे माफ़ी मांग लेंगे, ये थे फिर बाद में वजात कौन देना रहे। तो मैं शाह जी को लेके आता हूँ, जबकि शाह जी को पता ही नहीं है मकान किधर है, कैसा है, कितने मरले पे है, कितना खर्चा हुआ है। ईमान से बताओ, अब मैं उस मकान के हवाले से मशवरा लूँ, शाह जी से लूँ या अब्दुल बासित साहब से लूँ? जुड़े नहीं बोलते हो, 2026 इतना सादा कोई भी नहीं। हाँ अल्लाह ने बंदे हो, इस टाइम कड़ा सादा है।
अब मैंने आप किससे मशवरा लूँ, बासत साहब से या कारी बादशाह साहब से लूंगा? क्यों? इनके इल्म में है, इन्होंने देखा हुआ है, इन्हें पता है, इन्होंने मकान देखा हुआ है। अल्लाह करे बोल लो यार, इन्होंने वो मकान देखा हुआ है, इनके इल्म में है। और मैंने 40, 50, 60, 70 लाख का मकान लेना हो, गाड़ी लेनी हो, तो मैं नाई है ना खड़सा, दर्जी है ना खड़सा, डेंटर पेंटर को लेके जाऊंगा। मकान अगर मैंने लेना है तो मैं फिर उसे ही लेके जाऊंगा जो जानता है, जिसे पता है, जिसके सामने बना है। मैंने अगर दुनिया में चंद टकों की कोई शय लेनी हो, चंद लाखों की कोई शय लेनी हो, तो 15 उन बंदों से मशवरा करूंगा जिन्होंने देखा हुआ है। हम अपने नबी के हुस्न का तज़किरा जब करेंगे 15वीं सदी के मुल्लाओं से नहीं पूछेंगे जिन्होंने देखा ही नहीं है। हम अबू बकर से पूछेंगे, अम्मा आयशा से पूछेंगे, सैयदा आमिना से पूछेंगे, सैयदा कायनात से पूछेंगे। ये सब यही कह रहे हैं, मोहम्मद अरबी जैसा कायनात में दूसरा कोई नहीं है। कमली वाला जी, कमली वाला आ गया, हर था सवेरा हो गया, हर था सवेरा। ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। हश्र तक ओ पाक रामा सजदा गावा बन गया, जिन्ना रामा दे उते आका दा फेरा हो गया, जिन्ना रामा दे उते आका दा फेरा हो गया। या रसूल अल्लाह कितने बख्त वाले लोग से, जिन्ना दी किस्मत दे अंदर दीदार तेरा हो गया, दीदार तेरा। आखिरी जुमले हैं। अल्लाह ने मेरे तेरे नबी को जितने औसाफ दिए, जितने कमालात दिए, जितनी खूबियां दी, कोई तकाबुल नहीं। मैं सिर्फ एक मसला समझा रहा हूं ताकि हर छोटे से लेके बड़े चौधरी राजे बदमाश तक, बड़े राजे वजीर बदमाश तक ये खबर जानी चाहिए। हमने सोने नबी की विलादत का तज़किरा भी कर दिया है, लेकिन ये भी याद रखा जाए मुस्तफ़ा की नामूस पे भी कोई सौदागरी नहीं है, आका की खत्मे नबूवत पे भी कोई समझौता नहीं है। जितने भी कमली वाले आका के औसाफ हैं, खूबियां हैं, कमालात हैं, सिर्फ समझाने के लिए ये सारे अगर एक पलड़े में रख दिए जाए, दूसरे पलड़े में मुस्तफ़ा का वस्फ़े ख़त्मे नबुव्वत रखा जाए, तो ये वस्फ़ आका के हर वस्फ़ से बुलंद नजर आ रहा है, आला नजर आ रहा है, बाला नजर आ रहा है। ताकत के जोर पे जुबानें बंद करवाने वालों, डंडे और असले के जोर पे जुबानों पे ताले लगवाने वालों, कोई बात नहीं, 4 दिन की चांदनी है, 2 फुट की कुर्सी पे बैठ के मुस्तफ़ा के दीवानों के ना हक फैसले करने वालों, याद रखो रहा फिरौन भी नहीं है, रहा नमरूद भी नहीं है, रहा यजीद पलीद भी नहीं है, रहना तुमने भी नहीं है। जुबानों पे तो तुम डंडे के जोर पे पाबंदी लगवा सकते हो, लेकिन यहाँ से लेके वहां तक हर आशिक के दिल की यही सदा है कि दुनिया में भले दोस्त तो 3-4 रहेंगे। अब वही बोले, मैं वकालत आपकी कर रहा हूं कि थोड़ा जो लाज रखे हो। दुनिया में भले दोस्त तो 3-4 रहेंगे, हम खत्म नबूवत के वफादार रहेंगे,
हम खत्म नबूवत के, सबकी आवाज आए, हम खत्म मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। कुरान में अल्लाह ने ऐलान किया है, नबियों के फकत आप ही सरदार रहेंगे। ओ नबियों के फकत आप ही सरदार रहेंगे। ब्यूटी पार्लरों से निकल के अपने चेहरे पे 35 किस्म की क्रीमें लगा के नबी को अपने जैसा कहने वाले बदबख्तों, सुनो हमारा नजरिया। आदम से पहला इंसान अबुल बशर, आदम से सरे हश्र, ये जितने भी हसी हैं आदम से। जब बात आदम से होगी तो जनाबे मूसा, ईसा, ज़करिया, यूसुफ जैसे नबी का भी जिक्र हो रहा है। आदम से सरे हश्र, ये जितने भी हसी हैं सब आपके मुखड़े के परस्तार रहेंगे, सब आपके मुखड़े के परस्तार रहेंगे। मुझे नहीं पता यार आपके यहाँ माहौल क्या है, लेकिन ये रंग ढंग बता रहा है। सारे गैरतमंद सुन्नी बैठे हैं। आओ मैं कमली वाले आका के गुलामों की तर्जमानी करके कह रहा हूँ, हम ताजो महल शाही को ठोकर पे रखेंगे। बड़ी माजरत के साथ तो सामने कोई 5000 है ते अल्लाह हाफिज। हम ताजो महल शाही को ठोकर पे रखेंगे। एक ही मेयार है कि आका की गुलामी के तलबगार। कौन जानता था अमर चीमा शहीद को, कौन जानता था गाजी इल्मुद्दीन शहीद को, और कौन जानता था मुमताज हुसैन कादरी को। तुमने ये कहा जी ये मौलवियों की बातें हैं। देख माजी करीम में आका की नामूस का हर पहरेदार मौलवी नहीं है, न आमर चीमा मौलवी है, न इल्मुद्दीन मौलवी है, न मुमताज कादरी मौलवी है। नबी की नामूस का मसला तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा? अल्लाह अपने नबी सोने की नामूस की हिफाजत तो मंगोलों के कुत्तों से भी करवा देता है। हम खत्म नबूवत के, सारे बोलो, हम खत्म नबूवत के वफादार रहेंगे। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। ये भी मिलाद है। मनसब नबीजान, मनसब नबीजान, मनसब नबीजान। सिद्दीक़ अकबर ने बाप को चांटा मार के मिलाद मनाया। मनसब नबीजान। मुसअब बिन उमैर अपने सगे भाई का सर काट के लाए हैं। मनसब नबीजान। उबैदुल्लाह बिन जराह सगे बाप का सर काट के ला रहे हैं। मनसब नबीजान। फारूक आजम सगे मामू का सर काट के ला रहे हैं। मनसब नबीजान। यजीद का सामना इमाम आली मकाम कभी हुसैन मासूम असगर को लुटा रहा है, कभी जवान अकबर की शहादत रब की बारगाह में पेश करके एक ही नारा बुलंद हो रहा है, मनसब नबीयान, मनसब नबीयान। ये रीत चलते चलते आखिर में मैं शुरू में गल करा, बात किसी खफा लगे होने लगे तो कोई गल नहीं, तकरीर होगी है।
आखिर में सुनिएगा जरूर, बदर से लेके करबला तक, करबला से लेके ये रीत चलते चलते फैजाबाद के मैदान में यही बता रही है मनसब नबियन, मनसब नबियन, ताजदार खत्म नबूवत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, सोने की आमद, मुजम्मिल की आमद, मुदस्सिर की आमद, ताहा की आमद, दिलदार की आमद, मनठार की आमद, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, कमी बेशी कोताही होगी अपने हबीब सद के माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।